देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुंबई में जनवरी में 2024 यह साल रहेगा। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही है। अलग अलग तरीके से साधना भी हो रही है, तप भी हो रहा है, सारी व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे जो शब्द प्रयोग होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्या है, देव संस्कृति दिग्विजय करना है। तो लोगों को लगता है ये कौन सी बला है। इसमें इतना ही है कि हमारी भारतीय संस्कृति ये इतनी महान है, अगर ये हर व्यक्ति तक पहुंचती है और उसमें आचरण कोई लाता है तो उसका जीवन सचमुच में बदल जाएगा। एक व्यक्ति बदलता है तो फिर परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व ये सब बदलने लगेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कल्पना की है कि विश्व की संस्कृति, वैश्विक संस्कृति यह भारतीय संस्कृति बन सकती है, क्योंकि उसमें इतने गुण हैं। इसके पीछे कारण है। फिर हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, नया आदमी बनाना है, नया इंसान बनाना है। अब चिन्मय भैया जी आए थे बोरीवली के कार्यक्रम में, तो उन्होंने शब्द का जो प्रयोग किया, नया आदमी बनाना है, तो लगता है ये नई बात कहाँ से आ गई। नया आदमी बनाना क्या होता है? ये नई बात नहीं है। ये गायत्री परिवार की शुरुआत ही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि युग निर्माण करना है, नव निर्माण करना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने खुद ने प्रज्ञा गीत लिखा था, हमारा है ये दृढ़ संकल्प। उसमें क्या है? नया इंसान बनाएंगे। नया इंसान मतलब हम जिस तरह जी रहे हैं वो जीना, और भारतीय संस्कृति, ऋषि चिंतन को लेकर हमारा जो जीवन बदलेगा। अभी खाओ पियो और मौज करो, अपनी रोटी खुद खाओ, दूसरों के लिए कभी ना सोचे। आंसू बहे तो अपने दुख के, दूसरों के दुख देख के कभी हमारे जीवन में भाव न जगे, आंसू न बहे, तो वो जीवन जीवन नहीं है। इस जीवन में सचमुच में कोई आनंद नहीं। चिंतन विकृत हो जाता है, रोग शोक जीवन में आने लगते हैं। ये जो जीवन है ये जीवन नहीं है। जीवन तो तब होगा जब हमारी भारतीय संस्कृति के विचारों को हम साथ में लेंगे। क्योंकि क्या होता है, विश्व की संस्कृति बनानी होगी, क्योंकि अभी तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा है, उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं। कोई संस्कृति आती है, चलती है, फिर चली जाती है। भारतीय संस्कृति हजारों हजारों साल से वैसी की वैसी है। मध्य काल में
कुछ चीजें अस्त व्यस्त हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई। लेकिन पुरातन काल से भारतीय संस्कृति विश्व के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समुदाय में उनके कल्याण के लिए कार्य किया है। उन्होंने सिर्फ अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं सोचा। वे बाहर निकले, कष्ट पहुंचाने वाली यात्रा भी की। जहां कोई इंसान कमजोर है वहां पहुंचे, उनकी मुसीबतें दूर की। जहां ऐसा संग होता था जो दुखी है, ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, वहां जाते थे और उनको ऊंचा उठाते थे। ये हमारी संस्कृति रही। मेरे लिए नहीं, सबके लिए। उन्हें इतना मालूम था प्रचुर कमाना है, लेकिन जो मिलेगा उसे बांटना है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, इदम न मम, ये उनकी भावना थी। और होता क्या था, ये देने की भावना होने से उनको मिलता भी बहुत था। जो देता है वह पाता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो बहुत समृद्धि होती थी। वो जहाँ जरूरत है वहाँ पैसे देते थे, जहाँ जरूरत है वह अन्न देते थे, जहाँ जरूरत है वह ज्ञान देते थे। यह भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति के जो सूत्र हैं, जो नियम है, वे अद्भुत हैं। हम लोग भी भारतीय संस्कृति के बारे में बोलते हैं, कितना अपनाते हैं। ये अस्त व्यस्त क्यों हो गई, और अब उसको आगे बढ़ाना है। जिस तरह पुराने राजा अपने राज्य को, उसकी विस्तार बढ़ाने के लिए ये यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते थे, वो राज्य बढ़ाने के लिए था। लेकिन अभी का जो यज्ञ है अश्वमेध, यह सर काटने का नहीं, सर बदलने का यज्ञ है। लोगों के विचार, लोगों की मान्यताएं, लोगों की आस्थाएं बदलने का ये यज्ञ है। और इस यज्ञ की तैयारी उसी हिसाब से, और ये यज्ञ हो रहा है। ये सब लोग मानते हैं ये ऋषि सत्ता करवा रही है, ये महाकाल करवा रहा है। क्योंकि सूक्ष्म वातावरण को बदलना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके लिए कई प्रकार के उच्चतरीय प्रयत्न करने पड़ते हैं। और ये सब चल रहा है, विचारों से आदमी को बदलना है। और इंसान को बदलना है तो कई स्थूल तरीके होते हैं, कई सूक्ष्म तरीके होते हैं। ये हमारे ऋषि मुनि ये सब जानते थे। परम पूज्य गुरुदेव वे महान ऋषि थे, उन्हें पता था सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके लिए वह सहज था। और ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो ये शब्द सारे आते हैं। देव संस्कृति दिग्विजय, नया इंसान, नया आदमी, नई व्यक्ति। आदमी को नया बनाना है, नया बनाना है, अर्थात जो जूनी पुरानी ऐसी बातें जिससे हम लोग सचमुच की शांति विकास नहीं कर पाए। राम राज्य की कल्पना तो की,
लेकिन राम राज्य बनाना यानी कि जहाँ पे अच्छे लोगों को निर्भयता से जीने मिले और दुष्ट लोगों को डरना पड़े, ये तब होता है जब हमारे विचार बदलते हैं, हमारे विकृत चिंतन बदलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव मानते थे नव निर्माण करना है तो देव संस्कृति के माध्यम से ही होगा, यज्ञ के माध्यम से ही होगा। अन्यथा राजकारण, बल, पुलिस, राजनेता वे प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अंदर से बदलेगा, अंदर की आस्थाएं बदलेगी, तो यह सहजता से हम लोग अच्छा जीवन बिता सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व में, देखो हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। पूरी पृथ्वी के सभी लोग हमारे लिए परिवार के सभ्य थे, कोई पराया नहीं था। दूसरा कोई भूखा है तो हम पेट भर के नहीं खाते थे, उन्हें खिलाते थे। गायत्री मंत्र में भी जो सद्बुद्धि मांगी है वो अपने लिए नहीं मांगी, सभी के लिए। ये नह शब्द जो है ये सभी के लिए है, ये कोई व्यक्तिगत डिमांड नहीं, मेरी बुद्धि अच्छी हो और मैं सुखी हो जाऊं ऐसा नहीं, हमारी सबकी। और हम सबको भगवान गाइड करे, मुझे गाइड करे, मैं मजा करूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं सारे विश्व में सद्भावनाएं और सत्य कर्म फैलाने का काम हमारी भारतीय संस्कृति ने किया। और इतिहास गवाह है, जो इतिहास जानता है, इतिहास पढ़ता है, वैदिक काल से, ये आजकल की बातें भी नहीं, ये बहुत हजारों साल पुरानी बातें हैं। भारतीय संस्कृति ने ये किया। मध्यकाल में विधर्मी आए, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारा व्यापार, हमारा व्यवहार, हमारा वैभव, हमारे मंदिर सबको तहस नहस किया, नष्ट किया, भ्रष्ट किया। हमारे यहाँ हमारी लड़कियां, नारियां जो घूमती थी, युद्ध भी करती थी, पूरा फ्रीडम था, लेकिन उनसे बचने के लिए, उनकी वासनामय नजरों से बचने के लिए घूंघट प्रथा आई। ये घूंघट प्रथा कोई हमारी धर्म की प्रक्रिया नहीं है, और परम पूज्य गुरुदेव हमेशा घूंघट प्रथा के खिलाफ रहे। क्योंकि अब क्या है, अब तो अपना राज है, अब काहे के लिए घूंघट प्रथा। लेकिन ये सब बुरी परिस्थितियां, इसको निकालने में समय लगता है, एकदम से नहीं होता। लोगों को समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है, और लोग भी जल्दी नहीं समझते। धीरे धीरे गायत्री परिवार के कितने लोग सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों में आदिवासियों के साथ रहकर यह विचार घर घर फैलाए। आपको आश्चर्य होगा, कभी आप गलती से किसी जंगल में गए, किसी झोपड़ी में गए, वहाँ पे भी परम पूज्य गुरुदेव का फोटो आपको मिल जाएगा। कोई आदमी गुरुदेव के विचारों पे चल रहा है, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह।
वो जो सिद्धांत उन्होंने पकड़े, उनको जो जीवन में सुख मिला, वे वैसे जीने लगे। नियमित जप, दीपक प्रकट करके जल के सामने शांत वातावरण में बैठना, उसी समय उसी आसन पर, ये उनके लिए सहज हो गया। हमारे लिए कभी कभी जानते तो ज़्यादा है, पहचानते तो ज़्यादा है, लेकिन कर नहीं पाते। दिल हो या ना हो, लेकिन आप ये मत समझना कि ये जो बदलाव आया है सिर्फ हम तक है। पूरी दुनिया में और हमारे भारत के कोने कोने में यह संस्कृति कुछ ना कुछ बदलाव ला रही है। बादल क्यों हमें अच्छा लगता है? उसकी सरसता। सूर्य ऊर्जा और प्रकाश देता है, इसलिए हमारे लिए देवता है। नदियां बहती है, हमारे लिए माता है। उसी तरह हमारी भारतीय संस्कृति देती आई और सद्व्यवहार, सद्भावना, इसकी महिमा, इसका व्यवहारिक रूप। भौतिक जगत को तो हमने महत्व दिया, प्रचुर मात्रा में कमाना है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है। और ये भावना इतनी बड़ी है, आपको और कहीं नहीं दिखाई देगी। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, न पूर्व न पश्चिम, पूरी पृथ्वी के लोग, सिर्फ लोगों को ही नहीं, पशु और पंछी को भी हमने अपना दिया। हर कोई अपना है। पंछी भी अगर प्यासा रहे नहीं चलेगा, उनके लिए पानी की व्यवस्था रहेगी। पशु भी भूखा रहे नहीं जलता, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। यह भारतीय संस्कृति है। अच्छा, अभी हमारे इधर उस समय पुरातन काल में सभी लोग समर्थ होते थे। वो जो समर्थ नहीं है उसको समर्थ करते थे। उनको सुसंस्कृत, कल्चर, हम कहते हैं ना अनएजुकेटेड, इलिटरेसी, ये तभी नहीं थी। ये जो बीच वाला समय आया उसमें इतनी सारी गड़बड़ हो गई। आज भी आप देखो, इतने मंदिर, इतने सुंदर कलाकृति, इतनी सुंदर, लेकिन मूर्तियों को तोड़ दिया है। अब रोए तो कितना रोए, लेकिन ये सारी विज्ञान, ये सारा ज्ञान कहाँ से कितना होगा जो आज हमारे पास नहीं है। वेद को समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। गीता के बारे में भी कितने लोग समझ पाते हैं? ये तो इतनी सरल भाषा में है, उपनिषद का क्रीम है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझ पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारतीय संस्कृति हमारे जीवन में आएगी तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल सहज हो जाएगा। स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी जो श्रेष्ठ है वो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा राष्ट्र है, ऐसा ऋषियों ने कहा। अच्छा, तो अब क्या होता है? जो पाया जाए उसे अपने पराये का भेदभाव छोड़कर बांटा जाए। ये हमारी संस्कृति की पहली बात। अब देखो, अभी हम लोग भारतीय संस्कृति के बारे में देखेंगे, अस्त व्यस्त हो गई है। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ये चल रहा है। लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं,
दहेज प्रथा अपना रूप बदलकर वहीं पर ठहरी हुई है। माता पिता के प्रति एक भौतिक रिलेशन हो रहा है, पत्नी पत्नी की मर्यादाएं टूट रही हैं, ये आज हो रहा है। लेकिन क्या होगा, कोई चीज टूटती है, नई बनती है, तो ये टूटना कुदरती है। ये रिलेशन वाली बातों में आपने देखा, आजकल तो बोलते हैं शादी की जरूरत ही क्या है। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे शुरुआत में सब अच्छा लगने के बाद फिर उनके रिलेशन टूटते हैं, फिर आत्महत्याएं होती है, खून होता है, एसिड डाला जाता है, काट काट कर टुकड़े टुकड़े करके जंगल में डाला जाता है। अब लोगों को मालूम पड़ रहा कि ये ठीक नहीं है। फिर हमारे षोडश संस्कार, विवाह संस्कार, इसका महत्व लोगों को जानने आएगा। लेकिन जानने के लिए हमको कहना पड़ेगा ना, हमको ही कहना है। कोई आएगा और करेगा, आलसी लोग कहेंगे हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते, महाकाल आएगा करेगा। अरे महाकाल के अंग हो तुम, तुम्हें ही करना है। मार्गदर्शन, कृपा और शक्ति सब मिलेगा, तुम्हारी समस्या भी सॉल्व करेंगे। लेकिन तुम्हें तो कुछ तो करना पड़ेगा, अपने तरीके से करो। अपने तरीके से तो कर सकते हो, तुम जाने और गुरुदेव जाने, तुम जानो गायत्री माता जाने, तुम जानो परमात्मा जाने। यहाँ पे बिना किए कुछ मिलता नहीं, किया हुआ कभी बेकार जाता नहीं। हमें करना है ग्वाल बाल की तरह, अपनी लाठी तो लगाओ पर्वत पे, गिलहरी की तरह थोड़ी मिट्टी लेके तो लगाओ। भालू और बंदरों की तरह जो कर सकते वो करना है। ये अश्वमेध एक विराट कार्य है, फिर भी अपना कर्तव्य समझ के करना है, कोई टेंशन नहीं लेना। कार्य अपने आप होता है, देवी कार्य है, हमको माध्यम बनना है। माध्यम किस तरह बनना ये तुम सोचो। ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया भूल के लग जाओ, तुम्हारा कुदरती तरीका हो इस प्रभु कार्य में भागीदार बनना है। इसके बाद क्या होता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से हमारी संस्कृति डेवलप हुई, और ये भारतीय संस्कृति ही, क्योंकि जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें जो श्रेष्ठ तत्व है वे अलग अलग होते हुए भी भारतीय संस्कृति में समाये हुए हैं। ऐसी कोई दुनिया में संस्कृति नहीं जिसकी अच्छाई और अच्छी क्वालिटी भारतीय संस्कृति में ना हो। कुछ संस्कृतियां एकांगी हैं, कुछ बातें हैं, कुछ बातें नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति में सारी बातें। आप विश्व की संस्कृतियां इकट्ठी करो, उसमें जो श्रेष्ठ तत्व है वो भारतीय संस्कृति में मिलेगा। इसलिए नहीं कि हम भारतीय संस्कृति में बड़े हुए हैं, इसलिए कि भारतीय संस्कृति में सब कुछ है, इसलिए उसे विश्व संस्कृति बना सकते हैं। गायत्री मंत्र को विश्व का मंत्र बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई छोटी बातें नहीं है। परमात्मा के बारे में कहा गया है, स्तुति की गई है। मांगना है तो सद्बुद्धि मांगा है, अपने लिए नहीं मांगा, सबके लिए मांगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था ये कोई सांप्रदायिक मंत्र नहीं है, ये विश्व के लिए है, सबके लिए ये है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं, और ये भारतीय संस्कृति के आदर्श पे जो चले
अभी भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, आप सिर्फ रामायण के इन 4 पात्रों को लेंगे तो भारतीय संस्कृति ओतप्रोत है। सत्य के लिए शमशान में काम करने वाले हरिश्चंद्र को अगर आप याद करेंगे तो अपने आदर्श के लिए अपने जीवन से और जीवन मूल्यों से भी ज्यादा समझा। लेकिन बीच में गुरुदेव ऐसा भी कहते हैं, जब बात आदर्श की करो तो इसको आप अच्छी तरह समझो। आप बात तो करो आदर्श की और व्यवहार करो विपरीत, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो बहुत बड़ी अनीति हुई। बात तो कर रहे हो बड़ी बड़ी, और अपने जीवन में जब कोई बात होती है तो तुम्हारा व्यवहार तो उल्टा सुल्टा है, बोलते एक करते दूसरा। ये तो अनीति से ज्यादा अनीति है। इसलिए हम हमारी संस्कृति को अभी से जो आदर्श हम मान रहे हैं, जो अच्छी बातें कह रहे हैं, वो हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। असुम्य का काम करेंगे और हम उसे जीवन में आदर्शों को नहीं लाएंगे तो, और हमें दूसरे कोई परीक्षा भी नहीं लेना है। अपनी परीक्षा खुद लेकर हमें नीति के मार्ग पे चलना है और भारतीय संस्कृति को हमें जीना है, पहले लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि लोग देखेंगे हमारा जीवन तो अपने आप अपना लेंगे। अभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम आदर्शों की बातें कर दो, तुम आदर्श की बातें करो और उसे व्यवहार में न उतारो तो तुमसे ज्यादा अच्छा चोर, डाकू और लुटेरे हैं। क्यों? चोर, डाकू, लुटेरे हमसे अच्छे क्यों? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में एकता है। वो जो कहते हैं वैसा करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं। तो विवेकानंद कहते हैं तुम तो सबसे बड़े पापी हो। एग्जाम्पल के लिए दहेज की बात, दहेज की निंदा सब करते हैं, पानी पीकर लग जाते हैं कि भाई दहेज खराब है, दहेज का पालन नहीं करना है, दहेज हो पाप है, दहेज प्रथा बंद करो। ये तो कह रहे हैं हम लोग, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन जब प्रसंग आता है अपने जीवन में तो हम बहाने बना लेते हैं। हम लोग बहाने बना लेते हैं, अरे हमारी मजबूरी थी, अरे सामने वाले मानने को तैयार नहीं थे, अरे हम क्या करें, हमारे चाचा ने जबरदस्ती की। बहाने तो बहुत कर सकते हैं। फिर अभी तक तुम चिल्ला चिल्ला के बोले दहेज प्रथा खराब है, तो तुम्हारे व्यवहार में होना चाहिए, कुछ भी हो जाए दहेज नहीं लेना। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे ना कि जो परंपरा है गलत है, खराब है, मरे हुए चूहे की तरह फेंक दो। फिर बहानेबाजी नहीं चलती, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हम जो बातें करते हैं, जो आदर्श की बातें करते हैं, उसमें हम कमजोर होते हैं। वो सामने देखने वाला आदमी हम पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमको हमारी भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाना है और हमारे जीवन में है उसे उतारना है। मुश्किल कुछ भी नहीं, सचमुच में दिल में लगन है, परम पूज्य गुरुदेव पे भरोसा है, ऋषियों की बातों पे अगर तुमको लगता है कि कुछ दम है तो तुम में भी दम होना चाहिए इस शुभ कार्य करने का।
आज के लिए बस इतना।